हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच बेहद ही उम्दा टॉपिक लेकर आया हूँ। हार्ट अटैक मीन्स की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि आप लोगों को पता होगा कि हार्ट अटैक क्या है। जो कि आप रिसेंटली देखे होंगे, प्रीवियस ईयर ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न जो कि हार्ट अटैक के शिकार हुए, उनका डेथ हो गया। देन आपका आज तक के चैनल के एंकर थे रोहित सरदाना जी, उनका भी डेथ हुआ हार्ट अटैक से। और रिसेंटली एडमिटेड है राजू श्रीवास्तव, जो कि मोस्ट कॉमेडियन है इंडिया के, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोइंग है। उनको भी हार्ट अटैक का शिकायत हुआ, कंप्लेंट हुआ, तो भी एडमिट है कहाँ पे, हॉस्पिटल में। तो मैं इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। बेहद ही खास टॉपिक है, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या देखेंगे। हार्ट अटैक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, मीन्स की हार्ट का संरचना क्या है। तो दिल का, जो मानव का दिल होता है ह्यूमन, उसका संरचना कैसे होते हैं, उन पे पहले हम लोग देखते हैं। तो ये एट फर्स्ट आपका ये हार्ट रहा, ठीक, हार्ट रहा, ठीक। इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं? जिसमें कि PEM 3 लेयर होते हैं। PEM, इसको याद रखने का ट्रिक है PEM, मीन्स की PEM, P फॉर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, E फॉर इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, M फॉर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ये हमारा 3 लेयर हुआ, जो कि हार्ट मसल से बना रहता है, मीन्स की कार्डियक मसल से। एक किस चीज से बना होता है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल से क्या बनाता है? PEM, मीन्स की हार्ट का जो 3 लेयर होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 चैम्बर होते हैं। किसमें? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कैसे कैसे होते हैं? तो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये मेरा लेफ्ट साइड रहा और ये मेरा राइट साइड रहा। उसी प्रकार से हम लोग हार्ट में भी ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्या रहा? लेफ्ट साइड। ये क्या रहा? एक मिनट, ये मेरा लेफ्ट साइड रहा और ये मेरा राइट साइड रहा, ठीक। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये वेंट्रिकल और एट्रियम जो कहाँ से बनते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे हार्ट में एक वाल्व होता है दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट में, उससे ऊपर वाले को एट्रियम बोलता है और उसके नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट साइड में जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड के इस वाल्व को बोलते हैं मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। और यह वाल्व में क्लियर। उसके बाद वाल्व का काम होता है क्या, इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूँ कि वाल्व का काम होता है, जो इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट में जाता है, उस ब्लड को ये नीचे की ओर पास करता है। और ताकि वो वाल्व का काम होता है कि नीचे वाले ब्लड को फिर से स्वतः अगेन वो ऊपर साइड में उसको बहाव ना कर सके, फ्लो ना कर सके, इसलिए वो वाल्व होता है। तो राइट साइड के वाल्व को बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड के वाल्व को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। अब इसमें इस बीच वाले राइट और लेफ्ट को डिवाइड करने वाले एक बीच में सेप्टम होते हैं, जो घेरा होता है, उसको बोलते हैं सेप्टम। और ये आपका हो गया एओर्टा, और ये आपका हो गया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। ये जो हमारे लंग से जुड़ा रहता है, ये हो गया आपका इंफीरियर वेना कावा और ये हो गया सुपेरियर वेना कावा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा। इसको हम जस्ट सिंपली ले रहे हैं ताकि आप लोग को आगे चल के समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्लियर होगा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है कि कॉमनली नॉन एज द हार्ट अटैक, जिसमें कि डिक्रीज होता है, इट अकर्स व्हेन द
ब्लड फ्लो डिक्रीज कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में। एक कोरोनरी आर्टरी कहाँ होता है, आपका हार्ट में, जहाँ पे कि डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यह हार्ट अटैक का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि वहाँ का टिश्यू जो होता है डेथ कर जाता है। MI मीन्स की माइकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MI, माइकार्डियल इन्फेक्शन। ये रेफर होता है कब, जब वो पेशेंट का टिश्यू डेथ कर जाता है, कहाँ का, हार्ट का, ऑफ हार्ट। मीन्स की हार्ट में तो 3 लेयर बताए थे आपको, ये आपका हार्ट रहा, ठीक, इसमें 3 लेयर होता है, ये 3 लेयर हुआ, ये आपका चैम्बर हो गया, बांट दिए 4 चैम्बर में। ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका जो लेयर होता है 1 2 3, इसकी PEM जो हम लोग पढ़े थे, PEM, इसके एम वाले में, इसकी इनर लेयर में टिश्यू डेथ कर जाता है, जिसके बाद वहाँ पे इस्केमिक प्रॉब्लम होता है। मीन्स की इस्केमिया मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है प्रॉपर वे में, तो वहाँ पे क्रिएट होता है। इस्केमिया मीन्स की नॉट डिलीवर द ब्लड सप्लाई, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। वो बहुत से कारण से होते हैं, जो हाँ आगे कारण जानेंगे। तो हम लोग सिंपली इसको देख सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है। इसमें कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड फ्लो होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं मायोकार्डियल। अब हम लोग देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मींस के हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो आपका होता है चेस्ट पेन। चेस्ट किधर होता है आपका, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे काफ़ी पेन रहेगा, जिसकी चेस्ट पेन, इसका मेन सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन। दूसरा, सांस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। सांस लेने में दिक्कत मीन्स की आपको लंबा लंबा सांस या फिर कम कम सांस, मीन्स के अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसको बोल सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे आपको कभी कभी वोमिटिंग मीन्स की उल्टी, नौजिया भी आ सकते हैं। तो नौजिया एंड वोमिटिंग, नौजिया एंड वोमिटिंग आपका इसका लक्षण मीन्स की साइन एंड सिम्टम्स में आ सकता है। उसके बाद आपको काफ़ी ठंडा ठंडा स्वेटिंग होगा, पसीना निकलेगा, कोल्ड स्वेटिंग, कोल्ड स्वेटिंग। आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा फीलिंग टायर्ड, आपको लगेगा कि थकान जैसा महसूस होगा, वो भी आप इसका लक्षण है, साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। मीन्स की फीलिंग टायर्ड, फीलिंग टायर्ड। और इसका नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे आर्म से लेके आपको नेक में, गले में, उसके बाद एब्डोमेन, स्टमक पेन, यहाँ भी आपको पेन होगा। इसके बाद इसमें लगेगा क्रैम्पिंग लाइक पेन हो रहा है, या फिर गैस जैसा होता है ना, उस प्रकार से प्रॉब्लम इसकी आपको लगेगा कि यहाँ से नीचे से ऊपर की और जो है दर्द उठ रहा है। इसमें हम लोग नेक, स्टमक, आर्म एक्सेट्रा, ये जो अपर होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, यहाँ पे आपको पेन क्रिएट हो सकता है। किसमें, आपको हार्ट अटैक में। उसके बाद इसका और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जो कि कभी कभी आप उसको नहीं भी जान पाइएगा, फिर भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपका ये मेन कॉमनली ये जो है इनका सिम्टम्स है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कब कब क्या हो रहा है। तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एट ए टाइम, कि हम कहीं मुझे हार्ट अटैक की कंप्लेन तो नहीं है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो इस मैटर में आप लोग जरूर डॉक्टर से सलाह लें। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या, साइन एंड सिम्टम्स। अब हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर, इसकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो है रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किन किन चीज़ से रिस्क होता है, उनको हम लोग जानेंगे। इसमें कि हम लोग का पहला आता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। दूसरा होता है आपका इंक्रीज मीन्स की हाइपर ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन में भी आपका, ये हम लोग क्या देख रहे थे, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर में हम लोगों ने देखा क्या, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेवल होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका होने का चांसेस होता है। उसके बाद डायबिटीज में भी आपको मोर चांसेस होता है हार्ट अटैक आने का। डायबिटीज मेलाइटस या फिर डायबिटीज में
होने का चांसेस होता है। उसके बाद आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको होने का चांसेस होता है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, यदि आप कम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस कंडीशन में भी आपको होने का मोर चांसेस होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यदि फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको होने का मोर चांसेस होता है क्या चीज़ का, हार्ट अटैक का। तो ये हम लोग देख रहे थे क्या, रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक का। सपोज किसी पेशेंट का जो भी सिम्टम्स मैंने अभी बताया बोर्ड पे, उस सिम्टम्स में कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो डॉक्टर एट ए टाइम क्या क्या करते हैं, उनकी डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेन इसका देखते हैं क्या, ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी इसका मेन जांच होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि जिसमें हम लोग को हार्ट का हृदय दर्द जो होता है पता चलता है क्या सही वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनसे हम लोग पता कर पाते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है हार्ट के अंदर में। तो उस चीज़ का हम लोग अध्ययन किसमें करते हैं, ईसीजी में। उसके बाद हम लोग इको करवाते हैं। इको हम लोग प्रीफर करते हैं। इको से हम लोग टेस्ट में पता करते हैं कि कहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम लोग वहाँ से भी जांच कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग कभी कभी क्या, जब हम लोग को इस टाइप का कंप्लेन आता है तो हम लोग ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका आ जाता है ड्रॉप-आई एंड CPK-MB। ये टेस्ट हम लोग को यदि पॉजिटिव आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हार्ट अटैक का ये कंप्लेन जो है सही है, हार्ट अटैक का इसका मेडिसिन चलना चाहिए। इसका और नेक्स्ट हम लोग और भी करते हैं इसमें क्या, सर्जरी के द्वारा या फिर हम लोग हार्ट सर्जन से मिलते हैं और एंजियोग्राफी करवाने की कोशिश करते हैं। एंजियोग्राफी से भी हम लोग को पता चलता है कि इसका कंप्लेन जो है इसकी चेस्ट पेन का या फिर फैटिंग का या फिर टायर्डनेस का या फिर जो भी इनके रिलेटेड कंप्लेन आए हैं वो सही जा रहा है, मीन्स की हार्ट अटैक की दिशा में जा रहा है। तो उसमें हम लोग एंजियोग्राफी करवाते हैं। ये इसका क्या है, डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन है। 4-5 जो है मेन इसका डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन है। आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं इसका हार्ट अटैक जो है कंप्लेन सही है या गलत है। तो हम लोगों ने देखा क्या, डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन। मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट को चलने के लिए, इसकी धक धक करने के लिए भी, इसकी हार्ट को पंप करने की जो कि मेन फंक्शन होता है हार्ट का, पंप करना, ब्लड को पंप करता ताकि वो होल बॉडी में ब्लड को सप्लाई दे सके। तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन वहाँ पे सपोज आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ तो आप लोग खाना खाते हैं, सही बात है। उसके बाद क्या वहाँ का आपको लगता है कि वहाँ के स्टाफ खाना नहीं खाते हैं, वहाँ के स्टाफ भी खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको भी अच्छी खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। जो कि आप लोग जहाँ से खाते हैं तो वो भी चाहता है कि उसी रेस्टोरेंट या होटल का खाना खाए, ताकि जो कि आपको देखते हैं कि अच्छे घर के परिवार के इंसान या फिर कोई भी इंसान जो होते हैं अच्छा खाना खाने के लिए होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनको भी वही अच्छा खाना चाहिए। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हार्ट अटैक में, ये कहाँ पर होता है, कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर होता है, जो कि हार्ट में, हार्ट को चलाने के लिए ब्लड सप्लाई करता है। ठीक, ये रहा आपका हार्ट 3 लेयर, ये आपका रहा 3 लेयर ऑफ हार्ट, और ये 4 चैम्बर रहा। ये रहा मेरा कोरोनरी आर्टरी जो आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरा कोरोनरी आर्टरी रहा। ठीक, तो इसमें जो सिस्टम ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को चलने के लिए, हार्ट को भी यूज करने के लिए, हार्ट का मशीन चलने के लिए तो ब्लड चाहिए उनको, उसको ऑक्सीजन चाहिए। उससे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, यहाँ पे भी ब्लॉकेज आ जाता है। इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पे प्लग बन जाता है। इसकी ये प्लग जो होता है अंदर में, वहाँ पे आर्टरी तो इसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है जो कि हार्ट को जाना है, उनको चाहिए होता है हार्ट को, उस मसल्स को चाहिए, कार्डियक मसल्स को, वो सप्लाई नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स या फिर अंदर में ये प्लग बन जाता है, प्लग बिल्डअप कर लेता है, जिसके वजह से नहीं हो पाता है। तो ये प्लग बिल्डअप कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होता है। तो हमारा वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और वहाँ पे हार्ट अटैक संभावना बनता है। तो आपके फिगर में भी ड्रॉ करके दिखा रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ये देखें कि यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है, आर्टरी में वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे
ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक मीन्स की मैनेजमेंट इनका क्या क्या करेंगे हम लोग। इनका मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे कंप्लेन लेकर आए तो उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कराया, डायग्नोस्टिक एवालुएशन या फिर ईसीजी या फिर ईईजी या फिर इको करवाया, तो उसके आधार पर उसके बेस पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट देने का कोशिश करते हैं। जिसमें कि हम लोग का पहला आता है कि पेन हो रहा है, काफ़ी पेन होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोल सकते हैं। तो वो पेन होता है तो पहले हम लोग पेन रिलीफ का उसको मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। पेन रिलीफ का पेन रिलीफ करवाने का फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोशिश करेंगे। दूसरा आता है आपका क्या क्या, उसमें परक्यूटेनस इंटरवेंशन, जो भी हार्ट अटैक का इंटरवेंशन होता है वो करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि वहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज आपको फिगर में जस्ट दिखाया मैंने पिछली स्लाइड में, तो वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो होता है वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाता है, क्यों जमा होता है, क्लॉट कर जाता है, वो प्लग के द्वारा बिल्डअप कर जाता है, जिसको कि वहाँ पे जो कि ब्लड में सप्लाई होता है मिनरल्स या फिर आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह एक्सेट्रा बहुत कुछ उसमें प्रोवाइड और फ्लो करता है, जिसके वजह वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जब वहाँ पर प्लग बिल्डअप कर लेता है और वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं जा पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर हम लोग को क्रिएट क्या आता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन होता है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड क्लॉट को भी हम लोग घुलाने का कोशिश करते हैं, विलय कराने का कोशिश करते हैं, ताकि वो मेल्ट हो सके, मिल सके, अच्छे से पतला हो सके। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसका टर्म आता है मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोलाइसिस। हम लोग क्या करवाते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करवाते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करवाते हैं, जो कि इसका मेडिसिन आता है एसटीके, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक, ये मेडिसिन हम लोग प्रॉपर वे में चलाते हैं, एज वेल मॉनिटर के थ्रू चलाते हैं। मीन्स की यदि किसी पेशेंट को चलाना हो और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो भी एडवाइस किया गया है, सलाह दिया गया है कि इसको ऐसे चलाना है, वैसे चलाना है, किस मॉनिटर पे बेस पे चलाना है, वो भी हम लोग उसमें प्रॉपर ध्यान रखते हैं। जैसे कि कार्डियक मॉनिटर हो गया, ईसीजी लगा के रखते हैं, या फिर जो भी उनका हम लोग प्रॉपर देख रेख करने के लिए, केयर करने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, वो हम लोग प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं। तो हम लोग एसटीके चलाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसकी थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरीके से हम लोग उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट देखते रहते हैं। ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में और भी हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कि कभी कभी सर्जरी प्रोसेस के द्वारा भी करवाते हैं, या फिर कभी एंजियोग्राम या फिब्रिनोलाइसिस के द्वारा भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट सफल करवाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बाईपास सर्जरी, कभी कभी बाईपास सर्जरी भी करवाना होता है पेशेंट को, जिसका कि काफ़ी कॉस्टली होता है, बट ये सक्सेसफुल भी होता है। अच्छा खासा ये विधि है, तरीका है, जो कि हम लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये बाईपास सर्जरी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाईपास सर्जरी, सपोज ये आप किसी शहर में जा रहे हैं, किसी शहर को, एक शहर बीच में आ रहा है दूसरे शहर जाने के बीच में, तो आप यदि बिना शहर को टच किए, टच करते हुए भी साइड से भी निकल जाते हैं, सपोज आपको कहीं जाना हो, इस शहर में जाना हो, इस शहर से निकले हैं, बीच में एक शहर पड़ रहा है, आप इस शहर को बगल से साइड से निकलते हुए या फिर इस साइड से भी निकलते निकलते यहाँ पहुँच गए, ये हुआ आपका बाईपास, ये हुआ आपका बाईपास। सपोज यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, ये आपका बाईपास कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बीचों बीच। तो इसकी आपको शहर को टच करना पड़ेगा, शहर में घुसे पूरा इंटरनली, तो फिर ये बाईपास नहीं हुआ, ये आपका बाईपास हुआ। इसकी साइड से ही निकल गए, उस शहर को टच किए, लेकिन हल्का सा टच किए कि हाँ उस शहर को भी हम इंटर किए, उसके बाद निकल गए थे हमारा बाईपास सर्जरी। तो कभी कभी डॉक्टर जब बाईपास सर्जरी के लिए बोलते हैं पेशेंट को या पेशेंट अटेंडेंट को, तो बाईपास सर्जरी में होता क्या है, ये हमारा मिड स्टेरनम होता है, मीन्स की रिब्स का स्टेरनम होता है, यहाँ पे ओपन सर्जरी होता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड इसको स्किन को चीरा लगा के कट करके हार्ट में बाईपास सर्जरी किया जाता है। बाईपास तो आपको बता ही दिए कि साइड से निकल जाना। ये जो हमारा हार्ट है, यहाँ से ये यहाँ पे आर्टरी जाता है, वेन जाता है, यहाँ भी जाता है। तो हम लोग जो है, ये हार्ट होता है, ये हार्ट है जो, इसमें बिना घुसे इसका जो कार्य ये वेन करता था, उस वेन को हम लोग आर्टिफिशियल बाहर में मशीन रख के, वही काम जो हार्ट करवा रहा है पंपिंग का, वही काम हम लोग मशीन के द्वारा कर देते हैं। उसके बाद जो हम लोग सर्जरी करते हैं, और वो जो जहाँ पे प्लग बनता है, जहाँ पे हार्ट अटैक का कंप्लेन हुआ, जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, प्लग बिल्डअप किया था, उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे स्प्रिंग लाइक मटेरियल होता है, इक्विपमेंट होता है, जो हम लोग वहाँ पे हार्ट में फिट करते हैं, इसकी कोरोनरी आर्टरी में फिट करते हैं, जिसको स्टेंट बोलते हैं, STRENT।
स्टैंड, जो स्प्रिंग लाइक होता है, जो आपके फिगर में भी शो कर रहा होगा, उस प्रकार से हम लोग वहाँ पे उसको फिट करवाते हैं। ये होता है हम लोग का बाईपास सर्जरी। तो इस प्रकार से भी हम लोग हार्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये बाईपास सर्जरी के द्वारा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि हार्ट अटैक आने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन इसका बहुत ही खास है। खास क्या, इसमें हार्ट को ही, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है तो हार्ट को ही कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में आपका ये पहला आ जाएगा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ये कर सकता है कौन सा, यदि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है हार्ट को फेलियर कर सकता है। इरेगुलर, कभी कभी फुल्ली हार्ट फेलियर कर दिया, कभी कभी इरेगुलर होता है, इरेगुलर हार्ट फेलियर। और तीसरा आता है इसमें आपका कार्डियोजेनिक शॉक। इसकी शॉक जो होता है, जो कि शॉक का टाइप पढ़े होंगे आप लोग, कार्डियोजेनिक, न्यूरोपैथिक या फिर और भी वगैरह वगैरह शॉक होते हैं। तो उसमें कार्डियक शॉक भी ये उत्पन्न कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, कार्डियक शॉक। और चौथा पॉइंट आता है कार्डियक अरेस्ट। कभी कभी जो हार्ट अटैक आने से कार्डियक अरेस्ट कर जाता है, मीन्स की बंद हो जाता है, वो भी होता है कार्डियक अरेस्ट। ये चार मेन कॉमन जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, हार्ट अटैक का। अब यहाँ पे किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक देखे हैं हॉस्पिटल में या मूवी वगैरह में कि कभी कभी हार्ट काम नहीं करता है तो हम लोग झटका देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो जो शॉक देते हैं उसको डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। इसकी उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो किस में होता है, जूल में देते हैं। 150, 120, 200 जैसा पेशेंट वो टॉलरेट कर पाता है या फिर पेशेंट को डॉक्टर को लगता है कि कितना उसको जूल ऊर्जा देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देते हैं, जब हमारा हार्ट, वैसे भी हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, इसकी लबडब करके पंप करते हुए ब्लड को सप्लाई करता है होल बॉडी में। तो मेन फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, ब्लड का पंप करना, ठीक। तो कभी कभी जो होता है कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, रेस्ट में चला जाता है, वो बंद पड़ जाता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद, वो झटका देने के बाद होता है हार्ट जो होता है अपना काम करना स्वतः शुरू कर देता है। जिस टाइम जो हम लोगों ने देखा कि स्टेंट लगता है बाईपास सर्जरी में, उस टाइम भी ब्लड, वो हार्ट जो होता है काफ़ी शिथिल पड़ जाता है, अरेस्ट कर जाता है। तो उसके बाद जिस टाइम फिर से रिकनेक्ट किया जाता है हमारे हार्ट में, हार्ट के कोरोनरी आर्टरी को आर्टिफिशियल से हटाकर उस कंडीशन में भी लास्ट टाइम में जब हम लोग को कनेक्ट हो जाता है हम लोग का जो नेचुरल होता है आर्टरी, तो उस टाइम में भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि फिर से स्वतः अगेन वो स्टार्ट हो सके, पंप करना शुरू कर सके, कौन सा, हार्ट। अब किसी के मन में और दूसरा क्वेश्चन भी आता होगा कि कभी कभी सुने हैं कि पेस मेकर लगा है, किसी पेशेंट को पेस मेकर लगा है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, यदि हार्ट, मेरा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर वो ठीक होने, रिपेयर होने के लायक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल हम लोग जो हार्ट लगाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल मीन्स की मशीन के द्वारा हम लोग ब्लड को पंप करवाते हैं, जो कि यहाँ पे लगता है लेफ्ट साइड में ही हार्ट में, तो उसको बोलते हैं पेस मेकर। क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, कभी 6 मंथ के लिए, कभी 2 ईयर्स के लिए, मीन्स की वो वैल्यूबल होता है अकॉर्डिंग मनी या फिर उसका मीन्स की कैसा वो पंप कर रहा है उसके मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है, और उसके अनुसार उसका वैलिडिटी होता है कितने दिन तक वो चलना है नहीं चलना है, तो उसको बोलते हैं पेस मेकर। आर्टिफिशियल हार्ट जो होता है आर्टिफिशियल होता है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।